हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, फिर से सिर्फ करके दिखाऊंगा। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक चलने वाला है स्पोकन इंग्लिश में, इस स्पोकन इंग्लिश के अंदर है कल मैंने आप लोगों को जो शुड के बारे में कुछ बताया था उसी से रिलेटेड आज आपके लिए 10 सेंटेंसेज लेकर के आया हूँ। ये जो 10 के 10 सेंटेंस हैं ये हमें हिंदी से इंग्लिश में तो ट्रांसलेट करने ही करने हैं, और वैसे भी हर सेंटेंस आपके लिए डेली जो हम यूज में लेते हैं चीज़ें, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक सेंटेंस आपके लिए कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहली बात आती है सेंटेंस मैंने लिया, तुम्हें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जब भी हमें ये जो सेंटेंस इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में हमें चेंज करना हो तो उस टाइम पे हमें हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर तो क्या देखना है कि लास्ट की साउंड क्या हो चाहिए। तो इस सेंटेंस में आपने देखा ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लगाओगे उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी कि यू। इसके बाद में लगाओगे शुड नॉट यानी कि शुडंट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? इसमें बोलना, और बोलना को क्या कहोगे दोस्तों? स्पीक। ये लीजिए स्पीक ए लाई। यू शुडंट स्पीक ए लाई, या फिर ये कह सकते हो यू शुड नॉट स्पीक ए लाई। नेक्स्ट देखो, क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए? तो सेंटेंस की टाइप देखिएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या लगाओगे मेरे दोस्तों? शुडंट। फिर इसके बाद में इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे भी? तुम यानी कि यू। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है? जाना यानी कि गो, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है देयर। ठीक है, शुडंट यू गो देयर, क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है राहुल को अब नौकरी तलाशनी चाहिए, यानी कि राहुल को अब नौकरी की तलाश करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? राहुल सबसे पहले लगा दिया। अब इसके बाद में क्या लगाओगे आप? शुड, तो ये लीजिएगा शुड। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? तलाशना यानी कि तलाश करना, और तलाश करना को आप क्या बोलते हो? सर्च। क्या बोलते हो? सर्च। और इस सर्च के साथ में एक प्रीपोजिशन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर। सर्च फॉर का मतलब ही क्या होता है? तलाश करना या तलाशना। ठीक है, सर्च फॉर द जॉब नाउ। ठीक है, राहुल शुड सर्च फॉर द जॉब नाउ, राहुल को अब नौकरी तलाश करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्या उसे यहाँ आ जाना चाहिए? सेंटेंस की टाइप क्या है दोस्तों? इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाओगे आप? शुड, तो शुड। अब इसके बाद में इसका सब्जेक्ट क्या है? उसे। अब उसे है ये तो कोई लड़का भी हो सकता है और कोई लड़की भी हो सकती है, तो अगर लड़का मानते हैं तो यहाँ पे क्या लगाइएगा? ही, और लड़की मानते हैं तो क्या लगाइएगा? शी। शुड ही और शी। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? आ जाना यानी कि आना, और आना को क्या कहोगे आप? कम। ठीक है, शुड ही और शी कम हियर, क्या उसे यहाँ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अच्छा सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हमें यानी कि वी। इसके बाद में क्या लगाओगे? शुड। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? आदर करना, और आदर करना को क्या कहोगे आप? रेस्पेक्ट। ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए या बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अच्छा सेंटेंस है, तो देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यू। इसके बाद में क्या लगाओगे? शुड। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? उठना, और उठना को आप क्या बोलते हो? वेकअप। क्या बोलते हो? वेकअप। ठीक है,
यू शुड वैक अप, कब, सुबह जल्दी, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सुबह जल्दी। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, बच्चों को अधिक समय तक मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। शानदार सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, बच्चे यानी चिल्ड्रन। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या लगाओगे, शुड, और इसके बाद में क्या लगाना है आपको, नहीं करना चाहिए यानी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो आगे नोट लगा दो, शुडंट हो गया। फिर इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, उपयोग करना, और उपयोग करना को आप क्या बोलते हो, यूज। चिल्ड्रेन शुडंट या शुड नॉट यूज ए मोबाइल। ठीक है, कब, अधिक समय तक, यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब ही क्या होता है, अधिक समय के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन शुडंट या शुड नॉट यूज मोबाइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। बच्चों को अधिक समय तक मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। अच्छा सेंटेंस है ये भी। तो देखिएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, हमें यानी कि वी शुड। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, शिक्षित करना, और शिक्षित करना को आप क्या बोलोगे, एजुकेट। ठीक है, वी शुड एजुकेट चिल्ड्रन। ठीक है, हमें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या उसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तो सेंटेंस की टाइप क्या है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाओगे, शुड। अब इसका सब्जेक्ट उसे, तो उसे है तो चाहे आप शी लगा दो और चाहे आप ही लगा दो, जो आपकी मर्जी। शुड ही और शी। अब इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, शादी करना, और शादी करना को क्या कहोगे साथियों, मैरी। ठीक है, शुड शी और ही मैरी सून। क्या उसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हमें जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वी शुड नॉट या शुडंट। फिर इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, शिकार करना, और शिकार करना को आप क्या कहते हो, हंट। क्या कहते हो, हंट। या फिर आप इसकी जगह पे किल भी लगा सकते हो, यानी कि मारना, है ना, KILL, लेकिन हंट अच्छा रहेगा। वी शुड नॉट या शुडंट हंट द एनिमल्स। ठीक है, हमें जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को ये 10 सेंटेंसेज करवाई। ये सेंटेंस आपको कैसे लगे। अगर ये सेंटेंस, ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन टॉपिक्स का, अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।